तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, झारखंड। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट झारखंड को लेकर क्या कहती है और 2002 के आसपास हमारा जो स्थानीय नीति था, जो नियोजन नीति था, वो कैसा बनता था और आज का झारखंड सरकार किस तरीके से हम सब युवा के साथ विश्वासघात कर रही है, किस तरीके से भ्रमित कर रही है, वो सारा इस डॉक्यूमेंट में पोल खोलने वाला। ये कोई डॉक्यूमेंट कोई आम डॉक्यूमेंट नहीं है। ये डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट और बिहार हाई कोर्ट का जजमेंट है और इसमें एक और डॉक्यूमेंट है जो है मूल निवासी प्रमाण पत्र, जो 2002 के आसपास का है, दीपक कुमार के नाम पे बना हुआ है। वो मैं आपको सुनाऊंगा। इसमें क्या लिखा हुआ है आप सुन के हैरान हो जाएंगे। और इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपके लिए, आपसे जुड़ी खबर है। आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से डॉक्यूमेंट जमा किया है जो जल्दी से कहीं मिलता नहीं। आप देख सकते हैं, ये है गोड्डा का प्रमाण पत्र जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये स्थानीय प्रमाण पत्र है और कई सारे और है जो कि आप देख सकते हैं। ये है अपना सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का जजमेंट, और काफ़ी चीज़ मेरे पास है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल मेरे साथ बने रहिए और इस ब्लॉग को देखते रहिए। देखिए, सारा मैं लेकर आया हूँ ताकि मैं आपको सच्चाई पता चल सके क्या है झारखंड साहब कितना चुतिया बना रही है हम सबको, और जॉब के नाम पे आरक्षण और यहाँ पे नियोजन नीति और स्थानीय नीति के नाम पे किस तरीके से लोगों को भ्रमित कर रही है। 3 साल बीत चुका है, कोई जॉब नहीं मिला। 3 साल से सिर्फ नियोजन नीति और स्थानीय नीति बनवा रही है, बार बार कैंसिल हो रहा है। ये देखिए, मेरे पास सारा सबूत है। आप सारा पेज को देखेंगे अब समझ में आएगा। सारा मैं पूरा रिपोर्ट लेके आया हूँ ताकि कोई मेरे ऊपर सवाल ना कर सके और मैं सरकार का ऐसा ही पोल खोलते रहूँ। दोस्तों, अगर इस बात से सहमत होंगे, अगर आप मेरे बात से सहमत होंगे, मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस तरह का वीडियोस हम लाते रहते हैं। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए हिम्मत है, मेरा जुनून है, मेरा ताकत बढ़ाती है। तो चलिए वीडियोज को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले प्रमाण पत्र से शुरू करता हूँ, जो कि गोड्डा का है। दोस्तों, ये जो प्रमाण पत्र है 2002 का है, मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ। ये जो प्रमाण पत्र है 2002 का है, दीपक कुमार के नाम से है। इसमें क्या लिखता है आप भी सुनिए। लिखा हुआ, ये जो स्थानीय निर्दर्द हो रही है, ये 1932 के खतियान के आधार पर हो रही है। मतलब ये जो स्थानीय नीति बन रही है, जो स्थानीय, ये आपको जो स्थानीयता मिल रही है, ये आपको 1932 के खतियान के आधार पर मिल रही है। यानी 1932 के सर्वे सेटलमेंट के आधार पर, मतलब जो 1932 में खतियान बना था, जो 1932 में जिसका जो भी जमीन था, जिसके नाम पे हुआ था, उस खतियान के तहत, उस टाइमिंग के तहत आपका जो आपका स्थानीयता मिल रही है 1932 के खतियान के तहत मिल रही है। मतलब तो आप जब समझ सकते हैं कि यहाँ पे जब 2002 के डॉक्यूमेंट में जब हमारे खतियान का जिक्र होता था, 2002 में जब स्थानीय नीति बनती थी तो खतियान को लेकर बनती थी, 1932 के खतियान को लेकर बनती थी। तो आज क्यों नहीं बन रही है, बताइए? आज क्यों नहीं बन रही? इसका जिम्मेदार कौन है? झारखंड सरकार। आखिर इससे कौन रोक रहा है झारखंड सरकार को? 1932 का खतियान लागू करने से उन्हें कौन रोक रहा है? सरकार किसी का नाम बताती नहीं है, ना अपना खुद कुछ करती है। बार बार बोलती कि दूसरे विपक्ष के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं खारिज करवा देते, कोर्ट में जाके चैलेंजिंग कर देते। मुझे समझ में नहीं आता है कि जब 2002 में ये सब डॉक्यूमेंट लागू था तो उसको हटाया कौन? आज हम लोग को क्यों लड़ना पड़ रहा है यहाँ पे स्थानीय नीति और नियोजन नीति के नाम पे? तो दोस्तों, ये रहा कि आपका स्थानीय नीति कैसा बनता था, उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट के आधार पर स्थानीय नीति तय होता था, ये मैं आपको बताया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारी झारखंड की जो वैकेंसी आती है, तो झारखंड के पेपर में, झारखंड के फॉर्म में क्या लिखा होता है, बिहार के फॉर्म में क्या लिखा होता है, वो पहले आप जान लीजिए। तो भी दोस्तों, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि बिहार में जब नियोजन नीति बनती है तो कैसे बनती है, वहाँ पे क्या लिखा होता है, और वहाँ का जो पेपर होता है, जो वहाँ पे जब फॉर्म भरते हैं लोग सरकारी जॉब के, फॉर्म में क्या लिखा होता है, देख लीजिए। मेरे साथ उसका ही पेपर है, मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ। तो चलिए, पेपर में क्या लिखा रहता है वो मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि बिहार का जो स्थानीय नीति होती है, नियोजन नीति किस आधार पर तय होती है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आप भी ध्यान से सुनिए कि आपके बहुत काम का है। कहीं जाइएगा मत और चैनल को सब्सक्राइब करिए ना, लेकिन वीडियोज़ को पूरा देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, बिहार में नौकरी के लिए जो भी आवेदन करेगा, जो भी फॉर्म भरेगा, सबसे पहले उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और बिहार का निवासी होना चाहिए। ये बिहार का नियोजन नीति कहती है और स्थानीय नीति कहती है। बिहार में स्थानीयता क्या कहती है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि स्थानीयता कहती है कि बिहार में जॉब पाने के लिए आपके साथ पहले स्थानीयता के रूप में आपके पास खतियान होना बहुत जरूरी। मतलब खतियान नहीं है तो कोई भी भूमि का, कोई भी जमीन का, कोई अलग जमीन का दस्तावेज होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे। कुल मिला के बात है कि स्थानीयता को लेकर क्या कहती है सरकार, वो भी बताता रहे, वो ये दस्तावेज क्या कहती है। सबसे पहले नौकरी पानी है तो आपको बिहार का दस्तावेज होना चाहिए, बिहार को कोई जमीन भूमि का पेपर होना चाहिए, या फिर आपके पास खतियान होना चाहिए। खतियान होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास खतियान नहीं है तो समझिए कि वहाँ पे आप फॉर्म नहीं भर सकते, वहाँ का आप निवासी नहीं हो सकते। तो ये सोचिए, बिहार में लागू है, बिहार का अपना एजेंडा है, बिहार का अपना ये स्थानीय नीति या नियोजन नीति है। लेकिन झारखंड में क्या कहती है आपको सबको पता है। जब आप फॉर्म भरते झारखंड में तो वहाँ सिर्फ लिख देता है कि ये
सिर्फ आपको भारत का निवासी होना चाहिए। झारखंड का कौन है पता नहीं, आपको सिर्फ भारत का निवासी होना चाहिए। मतलब ये पता चलता है कि फॉर्म से कि इंडिया का कोई भी आदमी फॉर्म भर सकता है, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। मैं आपको पढ़ के सुनाया, बिहार में लिखा है कि सिर्फ आपको हिंदुस्तान का नागरिक होना चाहिए और बिहार का निवासी होना चाहिए, तभी आप भर सकते हैं। लेकिन झारखंड का जो फॉर्म भर निकलती है उसमें ऐसा नहीं लिखा रहता है। तो आप तय कीजिए, आप सोचिए कैसे झारखंड सरकार किस तरीके से झारखंडियों के साथ खेल खेल रही है और आदिवासियों के नाम पे वोट तो लेती है लेकिन आदिवासियों के हित में काम नहीं करती। तो दोस्तों आपने तो समझ गया होगा किस तरीके से झारखंड सरकार खेल खेल रही है और किस तरीके से बिहार में वहाँ पे लिख दिया जाता है कि आपको बिहार का निवासी होना जरूरी है, और किस तरीके जो खतियान को लेकर आज झारखंड सरकार इतना ज़्यादा विवाद बना रही है कि हमको लागू करने नहीं दे रहा है। उसे सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसको ज्ञान दिमाग नहीं है क्या कि मैं ये 2002 में लागू था, पर झारखंड जानता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट में ऐसा इनका जो दस्तावेज में मिलता है। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि 1932 खतियान को लेकर विवाद हो रहा है? कौन रोक रहा है आपको? और आज आपने नहीं किया हेमंत सरकार, तो आपको याद रखना चाहिए, आप जाने से कोई नहीं रोक सकता। आपका सत्ता खसकना तय है, क्योंकि आप जिस तरीके से झारखंड वासियों को तंग कर रहे हैं, जिस तरीके से उनको परेशान करें, ये अब नहीं चलेगा, बहुत हो गया है। लोग अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के इस डर में हमेशा आंदोलन करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं 1932 से खतियान लागू ना होगा तो कई सारा दिक्कत होगा, कई सारे बाहरी लोग आ जाएंगे, हमको जॉब नहीं मिलेगा। लेकिन आपको ऐसा कुछ पड़ी नहीं है, आपको कुछ लगी नहीं है। आप अपना सत्ता में मस्त हैं, बैठे हैं, जो बस 3 साल तो निकल चुका है, अब 2 साल और निकालना है आपको। इस तरह से वो भी पता नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग झारखंड सरकार से सवाल पूछिए कि आखिर 2002 में जब हमारा खतियान लागू होता तो आज क्यों नहीं हो रहा है। और दूसरी बात कि हमारा जब फॉर्म निकलती झारखंड में तो ये क्यों लिख दिया जाता है कि सिर्फ भारत का निवासी होना चाहिए? किसने हक दिया है उसे, बताइए? समझ रहे, किसने हक दिया है? तो चलिए दोस्तों, आप सब सवाल कीजिए सरकार से। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियोज के साथ, नए दस्तावेज के साथ। तब तक आप अपना परिवार का ख्याल रखें ताकि नए वीडियोज नए दस्तावेज के साथ आप सब देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।